हेलो प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में पहला पार्ट उसका पढ़ लिए थे, सिंपल प्रेजेंट। ऐसे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं उसकी पहचान हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं, अगर होती भी है तो उस वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है कर्ता मेरा उस क्रिया को नहीं करता है। तो हम लोग आज इसका कैटेगरी 2 पार्ट पढ़ेंगे। कैटेगरी 1 में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना सीखा था। आज हम लोग इसके कैटेगरी 2 की बात करेंगे। अब कैटेगरी 2 में हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका पहचान क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कैटेगरी 2 में है इसका, ये लोग मतलब समझने के लिए हम इसको थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 में बना दिए हैं। ऐसे तो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। पहचान, इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई या बहन या दोस्त आदि का प्रयोग होता है। इसका मतलब कि जैसे कि पास है, जैसे कि मेरे पास एक कार है, उसके पास एक किताब है, ये शब्द आएगा, मतलब ऐसा वाक्य आएगा लास्ट में। और फिर उसके 2 भाई हैं, उसके 3 दोस्त हैं, इस प्रकार का आएगा। चलिए कुछ हम लोग इसके थोड़ा बेसिक नियम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है तथा बाकी अन्य सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जिसमें कि थर्ड पर्सन जिसमें कि किसी का नाम होता है और या एक वचन कोई कर्ता, उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। उसके संग हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज। और जैसे कि अन्य कर्ता, जैसे कि बहुवचन मेरा आ गया, जैसे 2 लोग आ गए, रमेश और मोहन भी आ गया, दोनों मिलाकर एक साथ में आ गया कि रमेश और मोहन मित्र हैं, तो वो भी बहुवचन मेरा आएगा, उसके संग हैव का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे कैसे हल किया जाता है। ये जैसा कि हम एग्जाम्पल कुछ लिए हैं, राम के पास एक किताब है, तो हम लोग इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब हैज लगाना है और बाकी जो मतलब है मेरा, जिसे प्लूरल बहुवचन आता है जो, उसके संग हैव लगाना है। जैसे कि राम के पास एक किताब है, राम हैज़ ए बुक, राम हैज़ ए बुक। यहाँ पे हम नियम लिख दिए हैं, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कैसा आएगा मेरा, एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, हैज़ या हैव। उसके बाद अदर। इसमें मुख्य क्रिया तो होता ही नहीं है, सिंपल सेंटेंस का पहचान तो यही होता है। जैसे कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, तो आई मेरा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का है, थर्ड पर्सन नहीं है ये। तो आई संग हमेशा हैव का प्रयोग होता है, आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर। तीसरा, मेरे पास, मेरे पापा के 5 भाई हैं, मेरे पापा यानी मेरे पापा के 5 भाई हैं, तो हम बोले थे कि भाई है, बहन है, पास है, अगर आएगा तो ये इसमें कैटेगरी 2 में यानी कि हैज़ हैव से इसको लगाते हैं सेंटेंस को। तो माय फादर हैज़ 5 ब्रदर्स, क्योंकि मेरे पापा के बारे में बात कर रहा है, मेरे पापा एक वचन है, तो एक वचन यानी थर्ड पर्सन, उसके संग हैज़ का प्रयोग होगा। उसके बाद 5 ब्रदर्स, 5 भाई, 5 लोग हैं, ब्रदर्स में यस जोड़ा गया है। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका पहचान ये होता है कि इसमें नहीं शब्द लगा रहता है, नहीं मतलब बीच में दिया रहेगा, बाकी सब तो इस तरह से रहेगा। इसमें क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
ऐसे जो भी थर्ड पर्सन मेरा होता है वो सिंगुलर ही माना जाता है, मतलब कि एक वचन माना जाता है। उसके साथ इसमें जो होता है डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, और बाकी अन्य सब्जेक्ट है मतलब उसके संग डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग डज नॉट हैव को शॉर्ट में डजंट हैव भी कहते हैं। देखिए DOESN ऊपर कामा T, डजंट हैव, और डू नॉट हैव को डोंट हैव भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, राम के पास किताब नहीं है। राम के पास किताब नहीं है, तो ये राम क्या है, मेरा थर्ड पर्सन है। अब पास किताब नहीं है, तो जब निगेटिव आएगा वाक्य इस प्रकार से, पास है, पास में आए चाहे भाई बहन में जो भी आए, तो उसको हम लोग डज नॉट हैव या डू नॉट हैव से बनाएंगे। तो राम के पास किताब नहीं है तो राम लिखेंगे राम। अब डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट लगाएंगे राम DOES, डजेंट बोल देंगे इसे डजेंट नॉट, और बुक, यहाँ पे हैव रहेगा, हैव बोलो HAVE हैव, मेरा ये होगा राम डजंट हैव, डजंट हैव। इसको देखिए यहाँ पे लिख दिए हम हिसाब से, राम डजंट हैव अ बुक। अ बुक मतलब कि जैसे राम के पास किताब है, किताब एक ही बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ए लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, तो ये आई हो गया। आई संग तो हमेशा लगेगा डोंट हैव लगता ही है, डोंट हैव। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आई DO, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आई डोंट हैव HAVE हैव टू ब्रदर्स TWO2BROTHERS। जब एक से ज़्यादा आए तो उसमें यस जुड़ता ही है भाई में, तो यस जोड़ा गया है। ब्रदर्स टू भाई बहुवचन में आएगा। अब देखिए ये उसकी 3 बहनें नहीं हैं, उसकी 3 बहनें नहीं हैं, उसकी यानी कि या तो अब लड़का है कि लड़की है पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ ही भी लगा सकते हैं या सी भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। तो हम मान लीजिए सी ही लगा देते हैं, SHE सी डजंट DOESNT, ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट। उसके बाद हैव लगाएंगे HAVE हैव, डज नॉट हैव 3 सिस्टर, 3 का स्पेलिंग THREE होता है, 3 सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स। इस प्रकार से मेरा हो गया ये। उसकी 3 बहनें नहीं हैं, उसकी 3 बहनें नहीं हैं, सी लगा सकते हैं या ही भी लगा सकते हैं। तो सी डज नॉट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की है, उसकी, किसकी यानी उसकी बारे में बात कर रहा है, किसी के बारे में बता रहा है थर्ड पर्सन के बारे में। उसकी 3 बहनें नहीं हैं, यानी वह क्या है, वो मेरा एक वचन है, तो इसलिए हम लोग सी के बाद डज नॉट लगाए हैं। अगर यही बहुवचन रहता तो हम लोग डू नॉट लगाते, मतलब डोंट हैव लगाते हैं। इसमें एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, हमेशा डज नॉट हैव चाहे डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें डू नॉट हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, डज नॉट हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव में आए तो डज नॉट हैव या डो नॉट हैव, डोंट हैव का प्रयोग होता ही है। अब इसका अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें क्या शब्द शुरू में लगा रहता है। इंट्रोगेटिव हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कि क्या से शुरू होता है, और एक होता है कि वाक्य के बीच में क्या शब्द, क्यों शब्द, कहाँ शब्द दिया गया रहता है, प्रश्नवाचक शब्द दिया गया रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका देखते हैं
क्या राम के पास किताब है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नहीं नहीं दिया गया है। तो सेम जैसे हम लोग कैटेगरी 1 में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हल किए थे उसी प्रकार ये भी हल होगा, लेकिन इसका कुछ थोड़ा एक नियम तरीके से लगा दिए हैं। इस तरह से लगेगा, अगर मेरा सब्जेक्ट एक वचन का रहेगा यानी सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा पहले, और बहुवचन का रहेगा यानी तो डू लगेगा, और हैव तो लगना ही है। तो देखिए, क्या राम के पास किताब नहीं है, तो राम मेरा क्या है, एक वचन है, राम मेरा एक वचन है ना, तो लगाएंगे हम लोग डज लगाएंगे पहले, DOES डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम है, तो राम, डज राम। उसके बाद हैव लगाएंगे, HAVE हैव, अ बुक, BOO की बुक, अ बुक, चाहे बुक भी लगा सकते हैं। इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमेशा। अब देखिए, इसमें जो क्या शब्द शुरू में आता है इसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, ये सहायक क्रिया से ही चालू होता है तो उसको माना जाता है, वो इसमें हो जाएगा उसका सही। अब देखिए, अगला है मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको मतलब कि प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। इसका वाक्य है, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसका एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे इसके जो सब सेंटेंस पढ़ाने के बाद तो उसमें हर प्रकार के सेंटेंस को प्रैक्टिस करा देंगे। बस उसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, नेगेटिव रहता है। तो ये देखिए, क्या राम के पास किताब नहीं है, क्या राम के पास किताब नहीं है, हाँ यही वाला तो है, इसका नेगेटिव इसमें दे दिए हम। देखिए, तो इसमें क्या है कि सेम उसी तरह लगेगा। अब लगाएंगे हम लोग राम, इसका अंग्रेजी जो क्या शब्द शुरू में रहता है उसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे डज, DOES डज राम, डज राम। उसके बाद सब्जेक्ट होकर बाद नॉट लगता है, NOT नॉट। उसके बाद हैव, HAVE हैव, और उसके बाद अ बुक। अब देखिए, ये दूसरा टाइप का ये इंट्रोगेटिव, राम के पास किताब क्यों नहीं है, यानी क्यों शब्द है मेरा बीच में आया है, शुरू में नहीं आया है। तो इसमें अंतर क्या होता है कि जो ये क्यों शब्द बीच में आता है उसका अंग्रेजी पहले लिखते हैं हम लोग। देखिए, हम इसमें लिख दिए हैं क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, शॉर्टकट में क्वेश्चन, QUESTION होता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज लगा के सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, उसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड, मतलब कि जो अन्य आएगा। क्योंकि इसमें देखिए क्यों, क्यों आ गया तो क्या हो गया, मतलब मेरा क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, WHY, वाई बोलते हैं इसको, वाई। उसके बाद क्या है मेरा, एक वचन है बहुवचन है, देखेंगे तो राम, राम के बारे में बात किया गया है तो राम मेरा बहुवचन, ये सिंगल वचन है, मतलब एक वचन है। तो वाई के बाद लगाएंगे डज, DOES डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, RAM राम। उसके बाद नेगेटिव है मेरा वाक्य तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव, HAVE हैव। अब क्या नहीं है, किताब, तो अदर वर्ड में आता है ये सब, अन्य वर्ड में, तो बुक लिख देंगे, हैव BOOK बुक, ये लगा सकते हैं। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम लोग। इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुका है हम लोग, और अगले वीडियो में सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। मतलब अभी सिंपल सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं बेसिक तरीक़ा से, इसके बाद टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन कंजक्शन जो भी आता रहेगा वीडियो पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। और बता दें हम आपको कि सिंपल सेंटेंस जो होता है मेरा, इसमें मुख्य क्रिया नहीं होता है, अगर क्रिया होता भी है तो उसमें सब्जेक्ट द्वारा उस क्रिया को किया नहीं जाता है, बस उसके बारे में बताया गया होता है। क्योंकि हम लोग जितना सेंटेंस पढ़े हैं इसमें कोई भी क्रिया नहीं दिया गया, क्रिया मतलब वर्ब, जैसे इसमें भी है। इसका सिंपल सेंटेंस का जो कैटेगरी 1 वीडियो है वो हम पहले अपलोड कर चुके थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। थैंक यू।